नमस्कार मित्रों, मैं कृष्ण कुमार शर्मा आप सभी प्यारे मित्रों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, राजस्थान की कला संस्कृति के बारे में हम बात कर रहे थे और राजस्थान की कला संस्कृति के अंतर्गत जो टॉपिक हमने प्रारंभ किया था वह था राजस्थान के प्रमुख मेले और सबसे पहले हमने पढ़ा था पुष्कर का मेला। आज उसी को कंटिन्यू रखते हुए हम आगे बात करते हैं। देखिए, पुष्कर का मेला हमने पढ़ लिया था। पुष्कर का मेला जो हमारे राजस्थान का क्या था, सबसे प्रसिद्ध मेला। उसके बाद अब हम चर्चा करते हैं बेणेश्वर का मेला। बेणेश्वर का मेला। मित्रों, बेणेश्वर कहां पड़ता है? बेणेश्वर पड़ता है डूंगरपुर में। और बेणेश्वर में किसका मंदिर है? बेणेश्वर में मंदिर है भगवान भोलेनाथ का। यानी बेणेश्वर का मेला जिसे हम कह सकते हैं बेणेश्वर महादेव का मेला। मित्रों, बेणेश्वर महादेव का मेला कहां भरता है? डूंगरपुर में भरता है। क्लियर दोस्तों, आजकल जब भी मेलों से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है तो उसमें जिले कम पूछे जा रहे हैं। आजकल ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं गांव से। तो आपको ये बताना है कि बेणेश्वर महादेव का मेला जो बेणेश्वर डूंगरपुर में लगता है यह कौन से गांव में लगता है? तो जिस गांव में बेणेश्वर महादेव का मेला लगता है वह गांव कौन सा है? नेवरपुरा। और नेवरपुरा को किस नाम से जाना जाता है? नवटापरा के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि बेणेश्वर महादेव का मेला कहां लगता है? नेवरपुरा, नवटापरा में लगता है। मित्रों, एक बार प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था कि टापरा का शाब्दिक अर्थ है। आपको बताना है कि टापरा का क्या अर्थ होता है। तो मित्रों, आप लोग ध्यान देना, टापरा का अर्थ होता है घर। क्लियर? दूसरी चीज, बेणेश्वर शब्द का अर्थ क्या होता है? मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोग ध्यान देना। ये जो बेणेश्वर आपको दिखाई दे रहा है, इस बेणेश्वर का अर्थ, बेणेश्वर का अर्थ होता है डेल्टा की मल्लिका। मल्लिका रे मल्लिका, डेल्टा की मल्लिका। क्लियर? दूसरी चीज, तो देखो बेणेश्वर का अर्थ क्या होता है? डेल्टा की मल्लिका। ये जो बेणेश्वर है, बेणेश्वर को मृत आत्माओं का मुक्ति स्थल भी कहा जाता है। ये जो बेणेश्वर है, इस बेणेश्वर को मृत आत्माओं का मुक्ति स्थल भी कहा जाता है। अब प्रश्न हमारा ये उठता है कि बेणेश्वर को मृत आत्माओं का मुक्ति स्थल क्यों कहते हैं? तो मित्रों, आप लोग ध्यान देना, भीलों में जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो भील क्या करते हैं? उस व्यक्ति की अस्थियों को छाने में दबा देते हैं। और जिस दिन ये बेणेश्वर महादेव का मुख्य मेला लगता है उस दिन यह उस मेले के दौरान उन अस्थियों का क्या कर देते हैं? विसर्जन कर देते हैं। विसर्जन कहाँ करते हैं? अब ध्यान से सुनना आप लोग। तो देखो मित्रों, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? बेणेश्वर का मेला। बेणेश्वर का मेला कहाँ लगता है? बेणेश्वर डूंगरपुर में लगता है। कौन से गांव में लगता है? नेवरपुरा, जिसे नवटापरा के नाम से भी जाना जाता है। टापरा का अर्थ क्या होता है? टापरा का अर्थ होता है घर। क्लियर? इसके बाद दूसरी चीज, बेणेश्वर का अर्थ क्या होता है? डेल्टा की मल्लिका। क्लियर? और एक हमने पढ़ा कि बेणेश्वर को
मृत आत्माओं का मुक्ति स्थल भी कहते हैं। क्लियर। इसके बाद देखो मेन क्वेश्चन हमारा ये बनता है, देखो मैंने आपको बताया था कि मेलों से संबंधित जब भी प्रश्न पूछा जाता है तो वो 3 प्रकार के प्रश्न आपसे पूछता है। मेला कब लगता है, मेला कहाँ लगता है और इस मेले में विशेष क्या है। क्लियर। देखो मेला कब लगता है, बेणेश्वर महादेव का जो मेला है ये मित्रों माघ के माह की पूर्णिमा को लगता है। माघ की पूर्णिमा, माघ के महीने की जो पूर्णिमा आती है मित्रों, ये मेला 8 से 10 दिन तक चलता है। मुख्य मेला, मुख्य मेला यानी आप कह सकते हैं बेणेश्वर महादेव का जो मुख्य मेला है, ये मुख्य मेला कब लगता है, माघ की पूर्णिमा को लगता है। 3 नदियों के त्रिवेणी संगम पर, आप लोगों को ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है मित्रों कि बेणेश्वर महादेव का जो मेला है ये 3 नदियों के त्रिवेणी संगम पर लगता है। और ये 3 नदियां कौन कौन सी हैं, तो मित्रों 3 नदियां जो है वो इस प्रकार से सोम, माही और जाखम। 3 नदियां कौन कौन सी हो गई, सोम, माही और जाखम नदियों के संगम पर यह लगता है। क्लियर मित्रों। इसके बाद देखो नेक्स्ट हमें यह पढ़ना है कि ये जो बेणेश्वर है, इस बेणेश्वर को किन किन उपनामों से जाना जाता है। तो मित्रों बेणेश्वर को कहा जाता है आदिवासियों का कुंभ, बेणेश्वर को कहते हैं भीलों का कुंभ, बागड़ का कुंभ, बागड़ का पुष्कर, बागड़ का प्रयाग। इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखोगे आप मित्रों कि ये जो बेणेश्वर है, जहां बेणेश्वर महादेव का मेला लगता है, इस बेणेश्वर को किन किन उपनामों से जाना जाता है। तो ध्यान से समझिए आप लोग, बेणेश्वर को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। और बेणेश्वर को क्या कहते हैं, एक तो आ गया आदिवासियों का कुंभ, एक आ गया भीलों का कुंभ, एक आ गया बागड़ का कुंभ, एक बागड़ का पुष्कर और एक बागड़ का प्रयाग। आदि उपनामों से किसे जाना जाता है, बेणेश्वर को जाना जाता है। मित्रों यहाँ एक चीज आप लोग विशेष ध्यान देना, मैंने आपको पहले भी कहा था प्रतियोगी परीक्षाएं जब भी होती है आपसे इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपको 1% भी जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पर 2 शब्द है, इन पर विशेष गौर करना। एक शब्द आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है बागड़, और दूसरा शब्द होता है बांगड़। देखो केवल बिंदी का फर्क है, तो आप लोग ध्यान रखोगे। ये जो बांगड़ है, बागड़, बागड़ डूंगरपुर बांसवाड़ा के आसपास के क्षेत्र को कहते हैं। क्लियर। तो आपको पता है ये चीज, मैंने आपको बताया कि बेणेश्वर महादेव का मेला कहाँ लगता है, डूंगरपुर में लगता है। तो इस कारण इस बेणेश्वर को क्या कहा जाता है, बागड़ का कुंभ भी कहा जाता है, बागड़ का पुष्कर भी कहते हैं और बागड़ का प्रयाग भी कहा जाता है। बागड़ एक होता है बांगड़, नागौर शेखावाटी के आसपास के क्षेत्र को बांगड़ कहते हैं। क्लियर मित्रों। दूसरी चीज, यहाँ एक शब्द आपको दिखाई दे रहा है प्रयाग, और मित्रों आपने नाम सुना होगा प्रयागराज का। प्रयागराज कहाँ पड़ता है, इलाहाबाद में, जहां 3 नदियों का संगम है। कौन कौन सी नदियां, गंगा, जमुना और सरस्वती। तीनों नदियों का संगम स्थल कहां पर है, प्रयागराज, इलाहाबाद में।
क्लियर मित्रों। इसके बाद देखो, तो सबसे पहले तो हमने ये पढ़ा कि बेणेश्वर का मेला कहाँ लगता है। बेणेश्वर डूंगरपुर में लगता है। कौन से गांव में लगता है? नेवरपुरा, जिसे नव टापरा भी कहते हैं। टापरा का अर्थ क्या होता है? घर। क्लियर। दूसरी चीज देखो हमने सीखी कि बेणेश्वर का अर्थ क्या होता है? डेल्टा की मल्लिका। क्लियर। एक हमने पढ़ा बेणेश्वर को मृत आत्माओं का मुक्ति स्थल भी कहते हैं। क्यों कहा जाता है? क्योंकि भीलों में जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो लोग उस व्यक्ति की जो अस्थियां होती है उसे छान में दबा देते हैं, और जब माघ की पूर्णिमा को बेणेश्वर में 3 नदियों के संगम स्थल पर जब ये मेला लगता है तो इस संगम स्थल में उन अस्थियों का क्या कर दिया जाता है? विसर्जन कर दिया जाता है। तो वो 3 नदियां कौन कौन सी है? सोन, माही और जाखम। क्लियर। एक हमने पढ़ा बेणेश्वर को किन किन उपनामों से जाना जाता है? आदिवासियों का कुंभ कहते हैं, भीलों का कुंभ कहते हैं, राइट। एक हमने पढ़ा बागड़ का कुंभ कहते हैं, बागड़ का पुष्कर कहते हैं, बागड़ का प्रयाग कहते हैं। प्रयागराज इलाहाबाद में पड़ता है, जहां 3 नदियों का संगम है, गंगा, जमुना और सरस्वती। क्लियर मित्रों। दूसरी चीज, एक नाम है संत मावजी, कि संत मावजी की तपोभूमि कौन सा स्थान है? तो मित्रों आप लोग ध्यान देना, संत मावजी। संत मावजी कौन थे? ये भगवान विष्णु के कलियुगी अवतार थे। संत मावजी कौन थे? संत मावजी भगवान विष्णु के क्या थे? कलियुगी अवतार। क्लियर। तो मित्रों संत मावजी की तपोभूमि, संत मावजी की, संत मावजी की तपोभूमि, संत मावजी की तपोभूमि कौन से स्थल को कहते हैं? बेणेश्वर को। मित्रों ये जो संत मावजी थे, संत मावजी भगवान विष्णु के क्या थे? कलियुगी अवतार। और दूसरा, राजा बलि की तपोभूमि भी कहा जाता है, क्योंकि राजा बलि ने भी यहाँ पर क्या की थी? तपस्या की थी। तो यहाँ पर भगवान विष्णु का मंदिर भी बना हुआ है। क्लियर। ध्यान देना इस चीज के ऊपर। मित्रों ये जो बेणेश्वर है, इस बेणेश्वर से कुछ दूरी पर एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है साबला। बेणेश्वर से कुछ दूरी पर एक स्थान पड़ता है जिसका नाम क्या है? साबला। माघ की पूर्णिमा को जिस दिन बेणेश्वर महादेव का मुख्य मेला लगता है, उस दिन साबला से भगवान निष्कलंक की पालकी सजाकर लाई जाती है। तो मित्रों यदि आपसे भगवान पूछे कि कौन से भगवान की पालकी यहां आती है, तो आप कहोगे भगवान निष्कलंक। भगवान निष्कलंक की पालकी आती है। और यदि मित्रों आपसे महाराज पूछे कि कौन से महाराज की, तो आप कहोगे अच्युतानंद महाराज की पालकी आती है। 2 बातों का आप लोग विशेष ध्यान दोगे। यदि महाराज पूछे तो अच्युतानंद, और यदि भगवान आपसे पूछा जाए तो आप क्या कहोगे? भगवान निष्कलंक की पालकी। क्लियर मित्रों। नेक्स्ट, अब इसके बाद में हम चर्चा करते हैं। ये हमने पढ़ा बेणेश्वर महादेव का मेला। इसके बाद अब हम चलते हैं एक मेले के बारे में बात करते हैं, और वो मेला लगता है कहाँ? अलवर में। और मेला कब लगता है? भादवे के महीने की शुक्ल 8 को लगता है। तो वो मेला कौन सा है मित्रों? राजा भर्तृहरि का मेला, जो काफी प्रसिद्ध है। राजा भर्तृहरि। मित्रों राजा भर्तृहरि का मेला कहाँ लगता है? तो राजा भर्तृहरि का मेला अलवर में लगता है। मेला कब लगता है? भादवे की महीने की
शुक्ल 8 को लगता है। मित्रों आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना, ये जो राजा भर्तृ है, राजा भर्तृ का मेला अलवर में लगता है। और मेला कब लगता है? भादवे के महीने की जो शुक्ल 8 आती है उसको यह मेला लगता है। इसके बाद देखो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा मित्रों, आप लोग मुझे बताइए कि भर्तृ कहाँ के राजा थे? जल्दी से बताइए आप लोग मुझे, फटाफट कमेंट करके बताइए कि भर्तृ कहाँ के राजा थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये मित्रों, ध्यान रखना। भर्तृ कहाँ के राजा थे? उज्जैन के राजा। और यदि उज्जैन आपको ऑप्शन में नहीं मिले तो आप कहोगे मालवा के राजा। ध्यान रखना मित्रों, आपको सबसे पहला ऑप्शन अलवर मिलेगा, गलती आपको नहीं करनी है। अलवर में राजा भर्तृ का मेला लगता है, जबकि भर्तृ कहाँ के राजा थे? उज्जैन के यानी मालवा के राजा थे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जल्दी से आप मुझे कि राजा भर्तृ की गुफा कहां पर बनी हुई है? तो मित्रों राजा भर्तृ की जो गुफा है, ये गुफा बनी हुई है अपने कहां? पुष्कर, अजमेर में। राजा भर्तृ की गुफा कहां बनी हुई है? तो राजा भर्तृ की जो गुफा है वो पुष्कर, अजमेर में बनी हुई है। तो देखिए मित्रों, सबसे पहले हमने पढ़ा राजा भर्तृ का मेला। राजा भर्तृ का मेला कहाँ लगता है? अलवर में लगता है। राजा भर्तृ कहाँ का राजा था? उज्जैन का यानी मालवा का राजा था। मेला कब लगता है? भादवे के महीने की शुक्ल 8 को लगता है। भादवे का जो महीना है ये सबसे पवित्र महीना माना गया है। दूसरी चीज, राजा भर्तृ की गुफा कहाँ पर है? तो राजा भर्तृ की जो गुफा है वो कहाँ है मित्रों? पुष्कर, अजमेर में। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, अब इसके बाद हम बात करते हैं। तो देखो मित्रों, एक शब्द आता है कन फटे नाथों का तीर्थ। कन फटे नाथों का तीर्थ किसे कहते हैं? एक आता है नाथों का तीर्थ, नाथों का दुर्ग। तीन चीजें आपको बतानी है। तो देखो, सबसे पहले आपने पढ़ा कन फटे नाथों का तीर्थ। मित्रों कन फटे नाथों का तीर्थ किसे कहते हैं? राजा भर्तृ को कहते हैं। राजा भर्तृ को क्या कहा जाता है? कन फटे नाथों का तीर्थ कहा जाता है। दूसरा, नाथों का तीर्थ। तो मित्रों नाथों का तीर्थ किसे कहते हैं? महामंदिर जोधपुर को कहते हैं। महामंदिर जोधपुर को क्या कहा जाता है? नाथों का तीर्थ कहा जाता है। और नाथों का दुर्ग, नाथों का दुर्ग किसे कहते हैं? कोट कास्ता दुर्ग को कहते हैं। कोट कास्ता दुर्ग। मित्रों कोट कास्ता दुर्ग कहां पड़ता है? आप लोग ध्यान रखना, ये जो कोट कास्ता दुर्ग है, ये कोट कास्ता दुर्ग मित्रों जालोर में पड़ता है। क्लियर? दूसरी चीज, तो देखिए सबसे पहले आपने सीखा कि कन फटे नाथों का तीर्थ किसे कहते हैं। कन फटे नाथों का तीर्थ राजा भर्तृ को कहा जाता है। नाथों का तीर्थ महामंदिर जोधपुर को कहते हैं। नाथों का दुर्ग किसे कहते हैं? कोट कास्ता दुर्ग, जो कहाँ पड़ता है? जालोर में पड़ता है। क्लियर? दूसरी चीज मित्रों, राजा भर्तृ ने 3 पुस्तकें लिखी थी, और वो 3 पुस्तकें कौन कौन सी है? एक है मित्रों श्रृंगार शतक। एक पुस्तक कौन सी है? श्रृंगार शतक। दूसरी पुस्तक है मित्रों वैराग्य शतक। क्लियर? और तीसरी जो पुस्तक है वह मित्रों कौन सी? नीति शतक। तो आप लोग ध्यान रखना,
ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि राजा भर्तृहरि द्वारा लिखित पुस्तकों का नाम। तो एक पुस्तक कौन सी है? श्रृंगार शतक। दूसरी कौन सी है? वैराग्य शतक। तीसरी कौन सी है? नीति शतक। तो देखो मित्रों, आप लोगों को मैं एक छोटी सी कहानी बताना चाहूंगा। राजा भर्तृहरि कहाँ के राजा थे? उज्जैन के राजा थे, मालवा के राजा। तो मित्रों, राजा भर्तृहरि के जो पिता थे वो थे गंधर्व सेन। गंधर्व सेन के दो रानियां थी। एक रानी से पैदा हुआ राजा भर्तृहरि और दूसरी रानी से पैदा हुआ विक्रमादित्य। राजा भर्तृहरि जब बड़ा हुआ तो राजा भर्तृहरि का विवाह हुआ किसके साथ? रानी पिंगला के साथ। रानी पिंगला बहुत सुंदर स्त्री थी और राजा भर्तृहरि सबसे ज्यादा प्यार किससे करता था मित्रों? इस रानी पिंगला से बहुत ज्यादा भर्तृहरि प्यार करता था। अब आप सबको मालूम है कि ज्यादा सुंदरता भी क्या होती है? हानिकारक होती है। और हुआ क्या? वही हुआ जिसका डर था। एक बार की बात है, राजा भर्तृहरि के दरबार में एक साधु आए, गोरखनाथ। गोरखनाथ राजा भर्तृहरि के लिए एक फल लेकर आए और उस फल को राजा भर्तृहरि को उन्होंने दिया और फल देकर राजा भर्तृहरि से कहा कि यदि राजा आप इस फल को खाओगे तो आप हमेशा सुंदर रहोगे, अच्छे दिखोगे, हमेशा आप अमर रहोगे, कभी बूढ़े नहीं होगे। तो राजा भर्तृहरि ने उस फल को देखकर रात्रि के समय में विचार किया कि यार इस फल को मैं खाकर क्या करूँगा, मेरी तो सबसे प्रियतम रानी पिंगला है, क्यों ना मैं इस फल को रानी पिंगला को दे दूं। यदि रानी पिंगला इस फल को खाएगी तो वह हमेशा के लिए सुंदर रहेगी और अमर रहेगी। ऐसा सोचकर राजा भर्तृहरि ने वह फल किसको दे दिया? रानी पिंगला को दे दिया। अब हुआ यूं कि रानी पिंगला और राजा भर्तृहरि के साथ दिखावे का प्यार करती थी, जबकि वह वास्तविक प्यार किससे करती थी? कोतवाल से। तो रानी पिंगला ने भी यही विचार किया कि मेरा तो प्रियतम कोतवाल है, क्यों ना मैं यह फल कोतवाल को दे दूं। ऐसा सोचकर उसने भी इस फल को किसको दे दिया? कोतवाल को दे दिया। कोतवाल भी रानी पिंगला से दिखावे का प्यार करता था, जबकि वह वास्तविक प्यार किससे करता था? एक वेश्या से करता था। और ऐसा ही सोचकर उस कोतवाल ने भी वह फल किसे दे दिया? उस वेश्या को दे दिया। जब उस फल को वेश्या ने लिया तो वेश्या ने अपने मन में विचार किया कि मैं पहले से ही नरक भुगत रही हूं और यदि इस फल को मैं खाऊंगी तो मुझे अपनी जिंदगी भर नरक भुगतना पड़ेगा। इस फल की सबसे ज्यादा जरूरत हमारे राजा को है। यदि मैं यह फल हमारे राजा को ले जाकर दूंगी तो हमारे राजा हमेशा के लिए अमर रहेंगे, सुंदर रहेंगे, क्योंकि प्रजा की रक्षा भी वही करेंगे। ऐसा सोचकर जब सुबह हुआ तो वह जो वेश्या थी वह उस फल को लेकर कहाँ पहुंच गई? राजा के दरबार में पहुंच गई। जैसे ही राजा भर्तृहरि ने वेश्या के हाथ में उस फल को देखा तो राजा भर्तृहरि उसको देखकर चकित रह गए। राजा भर्तृहरि सोचे दिया पिंगला को था और लाई कौन? वेश्या। ये फल वेश्या के पास कैसे पहुंचा? जब राजा भर्तृहरि ने वेश्या से पूछा, उसको डांटा, तो वेश्या ने कहा कि महाराज मुझे यह फल तो कोतवाल ने दिया है। तो राजा भर्तृहरि ने कोतवाल को बुलाया और उसको जब ठुकवाया तो कोतवाल ने कहा कि राजा मुझे ये फल तो किसने दिया है? रानी पिंगला ने दिया है। जैसे ही रानी पिंगला का नाम आया तो राजा भर्तृहरि वह नाम सुनते ही ये समझ लीजिए कि राजा भर्तृहरि का सब कुछ नष्ट हो गया। तभी से राजा भर्तृहरि ने अपना सब कुछ त्याग दिया और साधु के वेश में रहकर घोर तपस्या की। कहां पर? अलवर में। इसी कारण भादवे की शुक्ल अष्टमी को यहाँ राजा भर्तृहरि का मेला लगता है। क्लियर मित्रों? उम्मीद करता हूं राजा भर्तृहरि का मेला और बेणेश्वर का मेला और इससे पहले जो हमने पार्ट 1 में पढ़ा था पुष्कर का मेला, तीनों मेले आप लोगों के क्लियर हो गए होंगे। इंपॉर्टेंट है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जरूर पहुंच सके। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम बात करेंगे अगली वीडियो में। जब तक के लिए आप सबको जय हिंद।